स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हो काम, वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। उमर अब्दुल्ला कश्मीरी क्रिकेटर परवेज रसूल के मामले में कर रहे हैं सियासत, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। अनंतनाग के प्रोफेसर और तालिब इल्म का कारनामा, बहते पानी से बिजली पैदा करने वाले टरबाइन बनाया, कहा बिजली व बेरोजगारी दूर करने में सूदमंद साबित होगा। कुपवाड़ा के कई इलाकों में पीने के पानी की सख्त किल्लत, कम बारिश के सबब सूख गए हैं चश्मे और ट्यूबवेल समेत पानी के कुदरती ज़खायर। और 15 अगस्त से शुरू होगा श्रीनगर में डाउनटाउन चैंपियंस लीग क्रिकेट टूर्नामेंट, खिलाड़ियों की ट्रायल्स शुरू। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी परवेज रसूल पर सियासत कर रहे हैं। वो कल शोपियां में मीडिया से बात कर रही थी। इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए दावा किया कि उनके दौर हुकूमत में रियासत में सियासी इस्तेहकाम पैदा हुआ था। परवेज रसूल हमारा लड़का है, हम चाहते हैं वो जिम्बाब्वे गए, वहाँ खेले, मगर इसमें एक चीफ मिनिस्टर को बजाय इसके ट्विटर पे ट्वीट करने के बजाय उनको चाहिए अपने वालिद मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब वहाँ बीसीसीआई में हैं, उनके बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे बात करें और ये मसला बीसीसीआई का है, वो किसको खेलने दे। इसमें मुझे लगता है कि उमर साहब सस्ती शोहरत पाने के लिए अनंतनाग पुलिस ने वादी में मुख्तलिफ चोरियों में मुलविस एक बदनाम ज़माना चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अनंतनाग के शेरबाग थाने में डीएसपी हेडक्वार्टर्स अनंतनाग तनवीर जीलानी ने कहा कि शोपियां से ताल्लुक़ रखने वाले इस चोर ने बाइक लिफ्टिंग के अलावा चोरी की गई वारदातें अंजाम दी है। कई वारदातें अंजाम दी हैं। तनवीर ने कहा कि अनंतनाग में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से लाखों रुपए मालियत की चोरी हुई और महज 6 दिनों की तहक़ीक़ात के बाद पुलिस इस शख्स को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। गिरफ्तार शख्स से लाखों का इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद कर लिया गया है, जबकि इससे मजीद पूछताछ जारी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने मोहम्मद इकबाल वगे सन ऑफ अली मोहम्मद वगे आरओ जानपुरा शुपियां, जो एक सस्पेक्ट था, उसको हमने अरेस्ट किया और उसकी डिस्क्लोजर पे हमने ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रिकवर किया। ये लड़का कश्मीर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट चोरियों में मुलविस है। कभी ये बाइक लिफ्टिंग करता है, कभी ये दुकानों की चोरियां करता है। इसकी खुद की भी अछबल अड्डे में एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। रियासत में म्युनिसिपल इंतखाबात को मुनक्किद करने में हुकूमत की मुबैना नाकामी के खिलाफ बीजेपी ने 5 अगस्त से एहतजाज शुरू करने का फैसला किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी की रियासती यूनिट के लीडरान ने कहा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन न होने के सबब आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। जाकर एक प्रदर्शन किया था, जो कि जम्मू महानगर का एक प्रदर्शन रहेंगे और हमने ये पूरा चार्ट ये 5 अगस्त से लेकर 5 कारपोरेशन के चुनाव कराने में असफल रही है। हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि आम आदमी के काम जो नहीं हो पा रहे हैं, अगर ये कारपोरेशन के चुनाव हुए होते तो आम आदमी की सुनवाई होती। ये जो सैनिटेशन के मसले हैं, CAPD डिपार्टमेंट के मसले हैं, ये कारपोरेटर के माध्यम से हल होते हैं।
कारपोरेटर आम जनता को इजीली अप्रोचेबल होता है। और साथ में 3 टायर गवर्नेंस, लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या इस सरकार ने की है, उसके विरोध में 5 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक हमारे जो जम्मू महानगर के 71 वार्ड हैं, उन सभी वार्डों में डेली प्रदर्शन होंगे। डोडा और किश्तवाड़ में 1 मई को आए जलजले से जहां रिहायशी मकानात को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, वहीं गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी किश्तवाड़ के एक बड़े हिस्से में भी बड़ी दरारें पड़ गई थी। स्कूल में 1000 से ज़्यादा तलबा ज़ेर तालीम है, तहम अब उनके बैठने की जगह का इंतज़ाम करना स्कूल इंतज़ामिया के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। हायर सेकेंडरी इंतज़ामिया का कहना है कि स्कूल का मेन ब्लॉक बैठने के लिए गैर महफूज है। उनका कहना है कि स्कूल में बैठने की जगह का कोई मुतबादिल इंतज़ाम किया जाए। कि पूरी बिल्डिंग जो है अनसेफ है, क्लास लेना यहाँ नामुमकिन है। बच्चे, कोई भी पेरेंट यहाँ बच्चा भेजने के लिए मेरे ख्याल में तैयार नहीं होगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि इसका अल्टरनेट हमें दे दें या डायरेक्शंस दे दें हमें। अगर कोई दूसरी बिल्डिंग मिल जाए किराए पे तो हम उस पर वहाँ क्लासेस दे लेंगे। मुख्तलिफ बीएड कॉलेजों से वाबस्ता तालिब इल्मों ने अनंतनाग में कश्मीर यूनिवर्सिटी हुक्काम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। यूनिवर्सिटी ने बीएड इम्तहानात क़ब्ल वक्त मुनक़्क़द कराने का फ़ैसला किया है। अभी तक मुख्तलिफ कॉलेजों में ज़ेर तालीम बीएड तालिब इल्मों का अक्सर निसाब नामुकम्मल है और वो वक्त से पहले इम्तहान देने के काबिल नहीं है। तालिब इल्मों ने यूनिवर्सिटी हुक्काम से अपील की है कि इस साल की बीएड इम्तहानात अपने मुक़र्रर शेड्यूल और वक्त के मुताबिक लिए जाएँ। वाज़ेह के हफ्ते को बारामूला में भी बीएड तलबा ने क़ब्ल वक्त इम्तहानात के लिए किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया था। डिस्टेंस वालों ने जो प्रोटेस्ट किया उनकी बात उन्होंने मानी। उनके एग्जाम 3 महीने बाद लिया जा रहा है। क्यों? सिलेबस भी इनकम्प्लीट है। सिलेबस भी इनकम्प्लीट है। हम क्या करेंगे इतने ही टाइम में? कैसे मैनेज करेंगे? हम भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी स्टूडेंट्स है। Totally injustice for us. We are requesting for that it should be postponed as soon as possible. Otherwise, there will be huge strike in Kashmir Valley. वादी कश्मीर को कुदरत ने बेशुमार पानी के ज़ख़ायर से नवाजा है, लेकिन वसाइल की कमी से ये ज़ख़ायर ज़ाया हो जाते हैं। अनंतनाग के एक प्रोफेसर ने अपने तालिब इल्म के साथ एक कारनामा अंजाम दिया है। उनके मुताबिक बहते पानी से बिजली पैदा की जा सकती है। प्रोफेसर का दावा है कि इसके तैयार करदा बिजली टरबाइन से वादी में बिजली की कमी को दूर करने के अलावा बेरोज़गारी पर भी काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। पेशा मुदस्सर कादरी की ये खास रिपोर्ट। जन्नतनुमा वादी कश्मीर को कुदरत ने अगरचे पानी के बेशुमार ज़ख़ायर अता किए हैं, लेकिन नामुनासिब वसाइल की वजह से ये ज़ख़ायर बेसुध साबित हो रहे हैं। इस बात के मद्देनजर अनंतनाग के बॉयज़ डिग्री कॉलेज के शोबा कश्मीरी से मुंसलिक प्रोफेसर बरकत निदा ने अपने एक तालिब इल्म खुर्शीद अहमद के हमरा एक ऐसा पावर टरबाइन ईजाद किया जिससे कहीं पर भी बहते पानी से बिजली पैदा की जा सकती है। इस ईजाद की खास बात यह है कि इसे ऊंचाई या डैम की जरूरत नहीं है, जबकि दुनिया में ताहाल आर्किमिडीज स्क्रू और व्हील से लेकर कापलन टरबाइन तक बनाए गए पानी पर चलने वाले पावर टरबाइन्स के लिए ऊंचाई दरकार रहती है। और इसमें ख़ास बात यह है कि हमारे पास बहुत सारे दरिया और इरिगेशन कनाल्स ऐसी हैं जिनसे हम जनरेट कर सकते हैं। ये एक कार के बराबर मशीन होगी, कार साइज़ मशीन होगी जो हम फैक्ट्री में बनाकर पानी में डालकर सिंपली जनरेट कर सकते हैं। बस वाटर टू वायर, ये विद इन कपल ऑफ आवर्स जब हम पानी में डाल देंगे मशीन को तो विद इन हाफ एन आवर वी विल बी एबल टू जनरेट एंड वी कैन कनेक्ट। प्रोफेसर बरकत का दावा है कि बरकी नामी इनका पावर टरबाइन रियासत जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद मौजूद है, जबकि इस टरबाइन से वादी कश्मीर में बिजली की कमी से भी निपटा जा सकता है और कुछ ही फासलों की दूरियों पर इस टरबाइन से कई मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही IIT रुड़की ने मुझे 2 किताबें भेज दी, कहा कि इन किताबों को स्टडी करके आप फिर से रब्ता कीजिए। जब मैंने 2 किताबें उनकी स्टडी की तो मुझे लगा कि ये इकोनॉमिक भी है और सोल्यूशन भी है हमारा, स्पेशली सोल्यूशन फॉर हिमाचल एंड जम्मू एंड कश्मीर। हिमाचल में भी गिरता पानी है, ये बहाव वाला तेज़ बहाव वाला पानी है और हमारे पास भी ऐसे हज़ारों किलोमीटर पानी है। तो 1 किलोमीटर में हम इस मशीन से आराम से 1 मेगावाट जनरेट कर सकते हैं।
इस टरबाइन से न सिर्फ बिजली पैदा की जा सकती है बल्कि बेरोजगारी की बढ़ती शरह पर भी काबू पाया जा सकता है। खुर्शीद का कहना है कि उस जैसे नौजवान वादी कश्मीर में काफी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से ऐसे नौजवान गर्दिश अय्याम में कहीं घुस जाते हैं। एक दिन एक न एक इनोवेटर चैनल पे आ रहा है, तो वहाँ वजह क्या होता है कि उनका सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं होता है। मतलब अगर उनको सपोर्ट दिया जाए तो वो भी कुछ मतलब बड़ा करके दिखाएंगे, जो मतलब हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे कश्मीर के लिए, हमारे मुल्क के लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो इस में मैंने देखा है कि गवर्नमेंट हमारी तो और कुछ ध्यान नहीं देती है, नए यूथ को कुछ सपोर्ट नहीं कर रही है। तो बेसिकली माइक्रो पावर डिवाइस 10 किलोवाट की मशीन लगेगी और कास्केडिंग में लगेगी। जैसे 30 मीटर में एक मशीन, 30 मीटर के बाद दूसरी, इस तरह 100 मीटर में 3 मशीनें लग सकती हैं। और अगर एक नौजवान 10 मशीनें लगा के 100 किलोवाट जनरेट करता है तो वो 1.5 लाख रुपए महीना आराम से कमा सकता है। इस तरह से हमारा ये रोज़गार का भी मसला है हल हो जाएगा, और जो पावर क्राइसिस हैं, पावर स्टार स्टेट है हम, तो वो मसला भी हल होगा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी कश्मीर में कई लोगों ने पानी से बिजली पैदा करने वाले टरबाइन ईजाद किए हैं, लेकिन प्रोफेसर का दावा है कि उनका ये टरबाइन अपनी नौइयत का पहला ऐसा टरबाइन है जिसके लिए महज बहता पानी दरकार है, और कश्मीर में तो बहते दरियाओं और नदी नालों की कोई कमी नहीं। ETV न्यूज़, अनंतनाग। ETV उर्दू कश्मीर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत, और जिंदगी इज गुड, TT इनोवेट, TT इज गुड। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ETV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू के जगती माइग्रेंट कैंप में कश्मीरी माइग्रेंट पंडित तेज किशन तलाशी को शरपसंदों ने छुरा मार कर हलाक कर दिया। तलाशी अपने फर्जंद की पिटाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। अचीवर नामी एक रजाकार तंजीम ने टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप में KSA और IAS इम्तिहानात में शिरकत की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों को इन कोर्सों से मुताल्लिक़ जानकारी फराहम की गई। हाल ही में IAS के लिए मुंतखब होने वाली खातून उम्मीदवार डॉक्टर रुबैदा इस्लाम मेहमान खुसूसी थी। डॉक्टर रुबैदा ने ज़ाती तजुर्बे से उम्मीदवारों को आगाही दिलाई। ETV से बात करते हुए डॉक्टर रुबैदा इस्लाम ने कहा कि वो कुपवाड़ा ज़िले के KAS और IAS इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए एक फ्री कोचिंग का इनेकाद करने जा रही हैं, ताकि दूर दराज देहात में रहने वाले तलबा भी इन इम्तिहानात को पास कर सकें। आप में वो कुव्वत हो, आप आगे आ सकते हैं, आप गाइडेंस ले लीजिए, जैसे हमने किया। बाकी लोग हैं, रिसेंटली कुपवाड़ा से 3 लड़के हैं जिनने AS क्वालिफाई किया है। तो हमारी यही मैसेज है आपसे, आप बस आगे बढ़िए। मुश्किलात तो आएंगे, लेकिन हम यहाँ पे हैं आपको गाइड करने के लिए। मुश्किल एग्जाम नहीं है, थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ज़रूरत है, गाइडेंस। मैंने KS क्वालिफाई किया था 2011 में। एक्चुअली आई बिलोंग टू 2009 बैच। तो मेरे ख्याल से
हमारा केस करके एक बहुत बड़ी मैसेज गई डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में, उसी की वजह से उसी का इम्पैक्ट है। आज हम देख रहे हैं हमारे 3 बच्चे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से क्वालिफाई हो गए। अगर हम ये देखेंगे ये एक बहुत बड़ा मेजर शेयर है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लिए। आउट ऑफ 65 पोस्ट हमने 3 पोस्ट ले लिए। कुपवाड़ा जिले के कई इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत महसूस की जा रही है। कम बारिश की वजह से पानी के कुदरती ज़खायर, नदी, नाले, चश्मे और ट्यूबवेल सूख गए हैं और पीने के पानी की सप्लाई का निज़ाम मफलूज हो गया है। कई इलाकों में लोग महकमे PHE के खिलाफ सरापा एहतजाजी हैं, लेकिन इंतज़ामिया कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं उठा रही है। कुछ देहातों में लोग आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और बीमारियां फैलने का खतरा लाहिक हो गया है। खुशक सली गई नाल हुस यम कीर तुम हुस कुन जाए आब की सख्ती ये कहा इंसान छल हे बूथ कुन जाए आब रस बना चल हो बूथ पे मतलब कर हो नमाज सदमो या कहीं बटला गसान इंतहाई जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर क़वामुद्दीन शलोती ने इल्ज़ाम लगाया कि माह सियाम के दौरान पूरे सोनाबारी इलाके में लोगों को बुनियादी सहूलियात की आदम दस्तियाबी की वजह से काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि मखलूत सरकार में शामिल जमातें और अपोजिशन पार्टियां एक दूसरे पर सियासी सबकत लेने की कोशिश में लगी हैं। शलोती पार्टी मीटिंग के बाद ETV से बात कर रहे थे। PDP की तरफ से कुलगाम के टाउन हॉल में पार्टी का 14वां यौम तासीस मनाया गया। रियासत जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों की तरह कुलगाम में भी पार्टी वर्करों की काफ़ी तादाद इस दिन को मनाने के लिए जमा हुई। पार्टी के सीनियर लीडर और रियासती असम्बली के डिप्टी स्पीकर मोहम्मद सरताज मदनी के अलावा MLA ओम शालीबुग समेत कई लीडरों ने वर्करों से खिताब किया। तो मुफ्ती साहब ने 28 जुलाई 1999 को स्कूल के एक मुतबादल दे दिया PDP के नाम से, तो इसीलिए आज हम ये दिन मना रहे हैं। आज हमारा 14वां यौम तासीस है। इसी लोगों का इज़्ज़त नफ्स के लिए, लोगों के बचाव के लिए, जो जम्मू कश्मीर के लोग दलदल में फंसे हुए थे, उस दलदल से निकालने के लिए जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वजूद में। पुंछ की तहसील मंडी के कस्बे राजपुरी में श्री बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो गई है। यात्रियों के पहले काफिले को इतवार सुबह DC पुंछ सज्जाद अहमद खान और SSP शमशेर हुसैन ने झंडी दिखाकर बुढ़ा अमरनाथ की तरफ रवाना किया। पहले दिन तकरीबन 1500 यात्री यहां आए हैं। बुढ़ा अमरनाथ यात्रियों को माकूल सहूलियात फराहम न किए जाने पर VHP ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए VHP के रियासती जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि मकामी इंतज़ामिया यात्रियों के साथ ताउन नहीं कर रही है। उन्होंने हुकूमत से इस मसले की जानिब खास तवज्जो देने की मांग की। दुर्भाग्य से कहना पड़ता है जम्मू कश्मीर की सरकार और जहां का पुलिस जो IG साहब हैं, उन्होंने एक तालिबानी फरमान जारी कर दिया। जगह जगह पर हमारी यात्राएं रोकी जा रही हैं। भगवती नगर में 2-2 घंटे हमें डिले किया जा रहा है। यात्रियों को तंग किया जा रहा है। उन्होंने कह दिया है कि रजौरी से यात्रा जो है 3 बजे से बाद में नहीं जाने दी जाएगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब पूरी व्यवस्था, पूरी गाड़ियाँ रात को 9-10 बजे तक जब पुंछ में जाती हैं, तो किस पैरामीटर के तहत जो है हमारी यात्रा वहाँ रोकी जा रही है। तवी दरिया को साफ और शफाफ रखने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ जम्मू में तवी बचाओ एसोसिएशन ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि जम्मू की तमाम गंदगी दरिया में जा रही है और दरिया दिन ब दिन गंदा होता जा रहा है। एहतजाजियों ने हुकूमत से अपील की कि तवी दरिया को बचाने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएँ।
खाली कर दो रास्ते, तवी नदी के वास्ते खाली कर दो रास्ते, तवी नदी के वास्ते खाली कर दो रास्ते, खाली कर दो रास्ते, तवी नदी के वास्ते हमारा प्रोटेस्ट जो है तवी का जो पोल्यूशन की जा रही है तवी के अंदर, शहर के गंदे नाले 12 इसके अंदर पड़ते हैं, सारे शहर की गंदगी इसमें पड़ती है। इसके अलावा जो कब्जे करा दिए गए हैं, आप देख रहे हैं सामने मकान बने हुए हैं, तवी पर कब्जे किए जा रहे हैं। नीचे जो है वहाँ पूरी छोटी तवी को बड़ी तवी बनाया जा रहा है, बड़ी तवी को छोटी तवी बनाया जा रहा है एक आदमी के फ़ायदे के लिए। इसके अलावा नगरोटा से यहाँ तक पूरे शहर की जो गंदगी पड़ती है, हमारी ये मांग है कि तवी के दोनों किनारे पर गंदे पानी के लिए अलग से चैनल बनाए जाएँ, सीवरेज नहीं पूरे चैनल बनाए जाएँ ताकि सारी गंदगी उतराई की तरफ निकल जाए और तवी का पानी साफ रहे। डाउनटाउन चैंपियंस लीग क्रिकेट टूर्नामेंट श्रीनगर में 15 अगस्त से शुरू होगा। इस सिलसिले में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ट्रायल्स इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड श्रीनगर में मुनक्किद की गई। ट्रायल्स में वादी भर से आए सैकड़ों खिलाड़ियों ने शिरकत की। थोड़ा सा पीछे चलो आप, थोड़ा सा पीछे। ये हमारा जो टूर्नामेंट है डाउनटाउन चैंपियंस लीग, इसमें 12 टीमें खेल रही हैं और ये जो टूर्नामेंट स्टार्ट किया है ये क्रिकेटर्स ने स्टार्ट किया है जो खुद क्रिकेटर रह चुके हैं, हु हैव इंटरेस्ट इन क्रिकेट। तो इसमें 12 टीमें जो होंगी पूरे कश्मीर से होंगी, जम्मू कश्मीर से होंगी। लेकिन हमने क्या रखा है, जो प्लेइंग 11 होगा उसमें श्रीनगर के 4 प्लेयर्स का होना लाजमी करार दिया गया है। बात है क्रिकेट के लिए आप देख रहे हो कि कितने यंगस्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि इससे पहले भी हुआ था वो CPL, अब ये DCL हो रहा है, डाउनटाउन प्रीमियर लीग हो रहा है। तो अच्छी बात है यंगस्टर्स के लिए, खास करके क्रिकेट को एक्सपोजर मिल रहा है। आप देख रहे हो कि परवेज़ रसूल के इंडिया टीम में आने के बाद आप देख रहे हो कि कितना जोश है लड़कों में। कोटा में ITI और मेडिकल के मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी कर रहे कश्मीरी तलबा के लिए एलन करियर कोचिंग और रोटरी क्लब सेंट्रल की जानिब से इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी में तकरीबन 150 तलबा ने शिरकत की। कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर का कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम से जहां अपनापन बढ़ता है वहीं एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। मतलब ये है कि ज़्यादा मुस्लिम नहीं है यहाँ पे, बट जो आलन जो अभी जो ये चल रहा है इफ्तार पार्टी, मतलब बहुत अच्छा लगा कि इम्पोर्टेंस है, मतलब ऐसे कश्मीर के स्टूडेंट्स को बुलाया है। बिकॉज ईद पे भी कोई हॉलीडे नहीं होती है, तो ऐसा लगा कि हाँ समवन इज़ देयर टू एटलीस्ट टेक केयर ऑफ। सो इस वजह से मतलब अच्छा था, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। हम उस सब चीज़ को आज यहाँ सेलिब्रेट करेंगे, इनको अपना पहचानेंगे, एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे को जाने, और उस जानने से ही फिर मोहब्बत बढ़ती है। संबल बानीपुरा में कल कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन की कश्मीर की जानिब से नुज़ूल वही के हवाले से एक नूरानी महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल के दौरान नुज़ूल वही के अक़ली व अक़ीदती अवामिल के उन्वान से एक मकाला पढ़ा गया, जबकि स्कूली तलबा व तलबात का हुस्न नात का मुकाबला भी मुनक़्क़िद किया गया। महफिल के आखिरी नशिस्त में एक नातिया मुशायरा भी मुनक़्क़िद किया गया। एक तो यहाँ के आसपास के स्कूलों में कि ज़ेर तालीम बच्चों का एक हुस्न नात का मुकाबला हुआ। एक मकाला पढ़ा गया जिसका उन्वान था नुज़ूल वही के अक़ीदती और अक़ली अवामिल। इसके अलावा कश्मीर से आए हुए उर्दू कश्मीरी शुरा ने एक नातिया मुशायरे में शिरकत। नाज़रीन, DTV उर्दू कश्मीर में बस इतना ही। आप देखिए आज का नवेद सुबह और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। शवाख
शवाख वन है बुक्रोनी कुरुत खाबरोई से ये क्युथनो चोली बंद है बुक्रोनी सीखना शवाख बंद है बुक्रोनी कुरुत खाबरोई से ये क्युथनो चोली शवाख